नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डीआई दिख रही है, जो कि पिछली बार ये डीआई पीईटी 2022 के एग्जाम में पूछी गई। एक बार को ये देखने में डीआई जरूर आपको कठिन लगेगी, लेकिन ये डीआई बहुत ही आसान है। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आप एग्जाम में जब आए और इन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ज्यादा समय नहीं लगे सॉल्व करने में। देखिए, बोला है क्वेश्चन के अंदर निर्देश दिया हुआ है, पहले इसे हम लोग समझेंगे। बोला है एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम यानी खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा गया है। अब आपके सामने जो पांचों कारें उसने खरीदी थी, यहाँ पे दिया हुआ है पहले वाले कॉलम में अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड। और दूसरे वाले कॉलम में क्या दिया हुआ है कि कार का माइलेज दिया हुआ है। तो माइलेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझेंगे कि 1 लीटर फ्यूल में कोई भी व्हीकल कितना किलोमीटर जाता है। ठीक है, 1 लीटर फ्यूल में कितना किलोमीटर जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइलेज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 किलोमीटर, ऑटो का लिखा हुआ है, ऑल्टो का लिखा हुआ है 25 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि ऑल्टो जो है 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में कितना जाएगा, 25 किलोमीटर। उसी तरह स्विफ्ट का लिखा हुआ है 22 किलोमीटर, इसका मतलब 1 लीटर में 22 किलोमीटर जाएगा। टियागो 30 किलोमीटर लिखा है, यानी 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाएगा। उसी तरह मिनी 20 किलोमीटर जाएगा 1 लीटर में, और क्विड कितना जाएगा, 25 किलोमीटर। आई होप कि माइलेज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीसरे वाले कॉलम में कि प्रतिदिन प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा। तो यहाँ पे दिए 10 लीटर लिखा हुआ है, यानी एक दिन में 10 लीटर फ्यूल का यूज होता है आल्टो कार में। उसी प्रकार से स्विफ्ट में 10 लीटर फ्यूल का प्रयोग होता है एक दिन में। 12 लीटर यहाँ पे, 25 लीटर इस कार के लिए, 20 लीटर इस कार के लिए। यहाँ पे देखिए टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, टाइम का कॉलम दिया हुआ है लास्ट वाला। इसमें बोला है कि 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय, है ना। तो ये टोटल टाइम है 10 दिन की जर्नी में, जिसमें आपको स्टैंडिंग टाइम नहीं दिया गया है। जैसे पहले में अल्टो कार पिछले 10 दिनों में 50 घंटे चली है। ठीक है, ये बातें, ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिया हुआ है। अब आइए हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कराए 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो अगर आपसे गति का अनुपात पूछा है, यानी चाल का अनुपात पूछा है, तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऑल्टो और टियागो द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय आपको प्राप्त करना है। ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ, दूरी और समय मिलेगा कहाँ, तो आपको यहीं से मिलेगा, टेबल से मिलेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए पहली कार कौन सी है, आल्टो है। अगर आल्टो है और दूसरी कौन है, टियागो है। तो अल्टो मैं पूछूं कि अल्टो 10 दिनों में कितनी दूरी गई है, तो यहां से आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा। देखिए इसका माइलेज 25 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 25 किलोमीटर माइलेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर जाएगी। तो 10 लीटर में कितना जाएगी, 25 × 10 हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि आगे यहाँ पे बात किया है 10 दिनों की, तो एक दिन का हुआ ना, ये तो एक दिन का हुआ। एक दिन में 10 लीटर फ्यूल कंज्यूम होता है, तो एक दिन की दूरी मिली आपको। अब ये बोला है 10 दिनों में, 10 दिनों में कितना दूरी, तो मल्टीप्लाइड बाई 10, एक बार और 10 से गुणा कर देंगे। यानी आपका जो ऑल्टो कार द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 25 × 10 × 10। अब इस दूरी को तय करने में कितने घंटे लगे हैं, तो 50 घंटे। तो आप 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गई अल्टो कार की चाल। अब उसी तरह बात करें टियागो की, तो टियागो की देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर है इसका माइलेज। टियागो का माइलेज कितना है, 30 किलोमीटर। तो चलिए 30 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 आप करेंगे तो एक दिन में चली गई दूरी। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाती है, माइलेज का मतलब तो यही है। तो 12 लीटर में कितना जाएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाई 12। कितने घंटे लगे, कितने दिनों की बात कर रहा है, 10 दिनों की, तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 दिनों में टोटल कितने घंटे चली है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 घंटे। तो दूरी हो गया बटे समय, चाल आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 से 50 कट जाएगा, 10 से यहाँ पे 10 कट जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 25/36। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, 25/36। दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात है। देखिए यहाँ पे दो कारें हैं, एक है क्या, मिनी कार। देखिए एक मिनी कार की बात कर रहा है,
और दूसरी कार है जो स्विफ्ट की बात कर रहा है। तो मिनी कार को कितना दूरी तय करना है? मिनी को तय करना है 875 किलोमीटर, और स्विफ्ट को कितनी दूरी तय करनी है? 990 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और इसमें जो समय लगेगा, इसमें जो टाइम लगेगा, उसका अनुपात आपसे इसमें पूछा है। तो अब बताइए, ये दूरी है, ये भी दूरी है। अब इसमें किस पैरामीटर से भाग करेंगे कि समय मिलेगा? तो दूरी में जब आप चाल से, इनके चाल से भाग करेंगे तभी तो समय मिलेगा। तो अब इसकी चाल क्या होगी? तो चाल आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। बोला है कि पिछले 10 दिनों के दौरान जो उनकी चाल थी, उसी चाल से इस यात्रा को तय किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनी कार की। अगर मिनी कार की हमें चाल निकालनी होगी, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? या मिनी कार की समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चाल निकालते हैं। तो चाल यहाँ से टेबल से निकलेगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 10 दूरी हो जाएगी। तो मिनी कार द्वारा दूरी कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 10। ठीक है, ये तो दूरी हो गई। अब इन 10 दिनों में इसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 80 घंटे। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 80 घंटे। तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 80 कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब इन 10 दिनों में मिनी कार की जो चाल है वो कितनी है? तो चाल अगर आप लोग निकालेंगे, ठीक है, चाल अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा चाल? देखिए यहाँ से एक सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी 125/2 आ जाएगा इसकी चाल। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल अगर आप निकालेंगे, तो देखिए इस स्विफ्ट कार की निकालना है अगर आपको, तो स्विफ्ट देखिए इसमें कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इसकी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और समय कितना लिया है? 55 घंटे। तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 55 कर देंगे। अब ये हो गई चाल इसकी। अब क्या करना है? सिंपली आपको रेशियो पूछा है टाइम का, इनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात पूछा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि इनके द्वारा टाइम का अनुपात ये हो गया। देखिए यहाँ पे हो गई चाल किसकी? मिनी की हो गई, और ये हो गई चाल किसकी? स्विफ्ट की हो गई। चलिए अब मैं आपको समय निकाल के दिखा देता हूँ, समय का अनुपात कैसे निकलेगा इनके। देखिए, अब क्वेश्चन में दिया है कि मिनी कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 875। तो 875 को आप डिवाइडेड कर दीजिए मिनी के चाल से, तो 125/2 है, तो 2 ऊपर चला आएगा। उसी प्रकार से देखिए, इसके इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था स्विफ्ट ने? तो 990। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्विफ्ट कार 990 किस चाल से तय करेगा? ये यहाँ पे चाल इसकी हम लोग निकाल चुके हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 55 चला जाएगा ऊपर। अब इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से 25 पच्चे 125, और ये हो जाएगा आपका कितनी बार में? 8 चौको 32, 35 बार में ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बचा क्या? 2 दूना 4, और ये कितना बचा आपका? 7 दूना 14, यानी 14 चौक को 56 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 99, यानी 56:99। इसका जो अनुपात आ जाएगा इनके द्वारा लिए गए समय का दोस्तों, कितना आ जाएगा? 56:99, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। तो टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पूछा है। टियागो हो गई, और ये कौन सी हो गई? मिनी हो गई। तो अब आराम से यहाँ पे दूरी लिख सकते हैं। टियागो देखिए 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो टियागो की दूरी हो जाएगी 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, और मिनी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। बस इसका अनुपात बना लीजिए। देखिए 10 से 10 कट जाएगा आपका, ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? और 2 से आप इसको काट दीजिए 12 को, तो 6×3 = 18/25। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 18/25, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान प्रश्न आए हुए हैं। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इस डीआई का। देखिए इसमें बोला है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी द्वारा क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर पूछा है।
तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हमको निकालना पड़ेगा कि सभी कारों द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पे निकालते हैं एक एक करके। पहले दूरी निकालेंगे, फिर ए और बी का आपको समय दिया हुआ है, तो इनके समय से भाग कर देंगे दूरी में, तो इनकी चालें निकल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अल्टो का पहले निकालिए। अल्टो ने कितना डिस्टेंस चला, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। देखिए ये इसका माइलेज है, और इससे गुणा करेंगे फ्यूल से। 10 एक दिनों में कितना, तो एक दिन की दूरी, और 10 दिनों के निकालने हैं तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, 10। उसी प्रकार से स्विफ्ट की बात करें, स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट का माइलेज है 22 अगुड़े एक दिन में 10 लीटर, और 10 दिनों में इतना, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा टोटल 2500 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2200 किलोमीटर। स्विफ्ट का हो गया। आप टियागो की दूरी देखते हैं कितना आ जाएगा। टियागो 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 50, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 पच्चे 50 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। ये तो टाइम का मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, देखिए 10 होगा। टियागो में देखिए 30 किलोमीटर इसका क्या है, माइलेज दिया हुआ है, तो 12 लीटर में कितना जाएगा, एक दिन में 12 लीटर का उपयोग कर रही है, तो 12 × 3 = 36, 30 × 12 हो जाएगा, और 10 दिनों की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 12 × 3 = 3600 किलोमीटर। उसी प्रकार मिनी की बात करें, मिनी कार की, तो इसका माइलेज 20 दिया है, फ्यूल का उपयोग हो रहा है 25, और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा कितना, 5000 इसका हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट में क्विड है, तो क्विड का कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 दिनों का बोला है इसलिए 10, तो ये भी हो जाएगा कितना आपका, 5000 हो जाएगा। सब कुछ सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो देखिए ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 0 0 5 2 7 6 13 1 5 5 10 3 13 14 2 16 2 18 18,300 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18,300 किलोमीटर। यानी सभी कारों द्वारा कुल चली गई जो डिस्टेंस होगी 18,300 किलोमीटर। अब आपको कार ए की चाल चाहिए, तो कार ए चली है 18,300 किलोमीटर, यानी सभी कारों द्वारा चली गई दूरी के बराबर कार ए चली है। तो कार ए के समय से भाग कर दीजिए। समय कितना दिया है, देखिए 150, 150 से आप इसमें भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 122 किलोमीटर प्रति घंटा कार ए की चाल आ गई। अब कार बी की निकालनी है आपको। 18,300 किलोमीटर में 300 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इसने 300 घंटा लिया है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। इसका आ जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों की चालों का अंतर पूछा है, तो 122 माइनस 61 करेंगे तो 61 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट डीआई थी। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। मान लीजिए पांचवें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी है, बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसान है। तो दोस्तों आप पीटी 2023 के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो डेली बाय डेली आपको किसी न किसी इंपॉर्टेंट डीआई के साथ मैं जरूर आपसे मिलूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।